वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, ये सेल है 15 वोल्ट का, 2 ओम ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ 20 ओम के साथ जो वोल्ट मीटर लगाया है वो 10 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टर आर। अभी यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस, जब आप करंट का बात करते हैं तो आई इजिकल टू वी बाई आर तुरंत हमारे मन में आता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया है और ये सीरीज कनेक्शन में है तो इसको ये वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अभी कैसे हम करेंगे, तो डायरेक्टली हम आई इजिकल टू वी बाई आर नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल सकते हैं, आई इजिकल टू वी बाई आर। तो हम इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल लेते हैं और इसके बाद देखिए ये सीरीज़ में है, एक ही पाथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जितना करंट फ्लो करेगा यहाँ भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये करंट हम निकालेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका ये है। तो हम इसका हेल्प लेंगे, तो I इक्वल्स टू वी बाई आर। तो V हो गया 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 20, तो यहाँ पर 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट है 20 ओम में और द करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर इज ऑल्सो 0.5 एम्पेयर। तो इसलिए हमने इसका यूज़ करके इसका निकाला। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो ये हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, सो वी टी इक्वल्स टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। तभी हम देख सकते हैं ई एम एफ है इसका 15 वोल्ट माइनस करंट हमने देखा 0.5 एम्पेयर, वो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2, सो 15 माइनस 1 तो 14 वोल्ट। तो अभी ये जो आई आर होता है ये वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। तो ये एक्चुअली वोल्टेज ई एम एफ है 15 वोल्ट, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गया इनसाइड द सेल। तो बाहर हमें जो मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में वो 14 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बाहर वाले सर्किट में आउटसाइड द सेल 14 वोल्ट मिलेगा। तो यही है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अभी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। अभी फिर हमें बता रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकालने के लिए अभी V निकालना है। V इजिकल टू आई आर हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन I तो हमारे पास है 0.5, लेकिन R का वैल्यू अभी भी अननोन है, तो इसलिए हम V इजिकल टू आई आर नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे हम, तो हमें इसको निकालने के लिए अभी देखिए जो टर्मिनल वोल्टेज है एक्सटर्नल सर्किट में वो 14 वोल्ट है। ठीक है, अभी हमने जैसे सेकंड आंसर निकाला 14 वोल्ट है। तो ये जो 14 वोल्ट है, तो ये जो 14 वोल्ट है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल सर्किट में यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस में 14 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है तो डिवाइड होके, तो ये टोटल इसमें 14 वोल्ट होना चाहिए। अभी इसमें कितना वोल्ट है देखिए,
इसमें वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो इसमें अभी बाकी का होगा, यानी कि 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, तो वोल्टेज अक्रॉस, सो वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू 14 माइनस 10। तो हमें याद रखना है जो वोल्टेज बैटरी मेंटेन करता है तो डिफरेंट कंपोनेंट में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में है। तो हमने देखा यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो गया और उसके बाद हमको 14 वोल्ट मिला, 14 वोल्ट में इसमें 10 है तो इसमें 4 वोल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 4 वोल्ट 14 हो गया और यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया, है ना, यहाँ पर 1 वोल्ट है। देखिए 1 वोल्ट कम हो गया था ना, तो टोटल मिला के 15 वोल्ट होगा। तो सीरीज़ में खास करके वोल्टेज डिवाइड हो जाता है हर एक कंपोनेंट में, पैरेलल में सेम रहता है, तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा रहे हैं। तो अभी हमारे पास आर में कितना, यदि हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो ये कितना मेजर करेगा, ये 4 वोल्ट मेजर करेगा और यहाँ पर करंट जा रहा है 0.5 एम्पेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम आर निकाल सकते हैं। यही है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अभी हमारे पास आर निकालने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ गया। तो क्या करेंगे हम, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी, ठीक है, आपने सोचा है। सो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो वी है 4। देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे वोल्ट, 15 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, 14 वोल्ट है, तो कौन सा लेना है, यानी कि इसके एंड में जो वोल्टेज होगा वही लेना है, यानी कि 4 वोल्ट हमें लेना है। तो 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट 0.2 एम्पेयर, तो ये हो जाएगा 0.5, that is 40/5, that is 8 ओम। तो ये 8 ओम रेजिस्टेंस इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अभी अगला क्वेश्चन है, इफ़ द गिवन सेल इज रिप्लेस्ड विद एन आइडियल सेल, आप सेम EMF यहाँ पर लेने के लिए बताया, फाइंड द करंट थ्रू आर। तो अभी देखिए यदि हम ये जो सेल है ना, आइडियल सेल, आइडियल सेल का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि जो इंटरनल 2 ओम है ना वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो करेगा, तो क्या चेंज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो ये सर्किट में ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास क्या क्या है, 20 ओम है और ये 8 ओम हमने निकाला। तो आप वोल्टेज बढ़ाइए कमाइए तो उससे ये रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 20 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 + 8, सो 28 ओम। ये 2 ओम नहीं आया, ठीक है। अच्छा अभी करंट निकाल लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो EMF रहेगा 15 वोल्ट, अभी टोटल रेजिस्टेंस 28। देखिए थोड़ा रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 0.5 इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 0.535 आएगा। तो ये हो जाएगा 0.54 एम्पेयर, ठीक है, 0.54 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो पहले कितना जा रहा था 0.5, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो 0.54 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, यहाँ से सर्किट से आएगा। अभी सेम करंट विल फ्लो थ्रू आर, तो ये आंसर यही है, करंट थ्रू आर इज इक्वल टू 0.54।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।